हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम भौतिकी विज्ञान अध्याय 2 मापन और इकाई का नेक्स्ट पार्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है त्रुटियों पर। त्रुटियाँ किसे कहते हैं ये आपको समझना है। त्रुटि जिसको आप इंग्लिश में एरर बोलते हैं, एरर। तो एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। एरर्स तो त्रुटियां क्या होती हैं। तो त्रुटियां किसे कहते हैं? त्रुटियां उसे कहा जाता है यदि किसी मापनकर्ता के द्वारा किसी भौतिक राशि का यदि मेज़रमेंट किया जाता है तो उसमें छोटा सा जो मिस्टेक होता है, छोटी सी जो त्रुटि हो जाती है मापने में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक को मेज़र करना है, मापना है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मुझे पता है कि 15 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर है। और यदि कोई मापन करता है, वो इसको क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है, तो इसको जो है मेज़र कर डाल रहा है 15.1, इसे कर डाल रहा है 14.9। तो इस प्रकार का जो मिस्टेक होता है, छोटी सी जो त्रुटि होती है 0.1 इस प्रकार की जो, या 0.12, जो भी इस प्रकार की छोटा सा जो मिस्टेक होता है छोटी सी, उसी को ही क्या कहा जाता है, त्रुटियां कहा जाता है। त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियां। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं ये आपको जो है समझना होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, आ रहा है ना। क्रमबद्ध त्रुटियां उस त्रुटि को कहा जाता है जिसमें मापनकर्ता के द्वारा या जिस डिवाइस से हम माप रहे हैं, किसी भी राशि को हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो या तो उस यंत्र का बनावट या मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण जो त्रुटियां होती हैं उसको जो है हम क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए कुछ भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हम मेज़रमेंट कर रहे हैं और जिस डिवाइस से हम उसको मेज़रमेंट कर रहे हैं और उस डिवाइस में कुछ तकनीकी खराबी है, तो उस प्रकार की त्रुटि को हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मापनकर्ता के द्वारा उसके व्यक्तिगत के कारण उसके या तो उसको मेज़र करना नहीं आ रहा होगा, ऐसी छोटी छोटी जो त्रुटियां होती हैं उसी को ही क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहा जाता है। यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं? तो यादृच्छिक त्रुटि हम उसे कहते हैं कि यदि मापनकर्ता जो है बार बार एक ही चीज़ को मेज़र कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ को, जैसे इसको मेज़र कर रहा है एक मापनकर्ता, कोई भी एक व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A से B तक की दूरी को माप रहा है और बार बार उसे माप रहे हैं और हर बार जो है अलग अलग जो है मान आ रहे हैं। एक बार इसको मेज़र कर रहे हैं तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आ रहे हैं, दूसरी बार मेज़र कर रहे हैं तो मान लीजिए 12 सेंटीमीटर 10.2 आ रहा है, दूसरी बार कर रहे हैं 9.9 आ रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग जो है मान जो है आना, तो इस प्रकार अर्थात यादृच्छिक त्रुटि उसे कहा जाता है यदि मापनकर्ता के द्वारा बार बार एक ही भौतिक राशि को जब मेज़र किया जाता है, उसे मापा जाता है, तो हर बार जो है अलग अलग उसका जो है मान आता है, उसी को यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। अब देखिए, त्रुटि का मतलब बहुत छोटा मिस्टेक होता है। त्रुटि का मतलब इट्स वेरी स्मॉल एरर, बहुत ही छोटे एरर को ही क्या कहा जाता है, त्रुटियां कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रुटियां होगी वो 15 सेंटीमीटर, ऐसा त्रुटि नहीं होता है, या 5 सेंटीमीटर, उसको त्रुटि नहीं बोलते हैं, उसको पूरा का पूरा गलत बोला जाता है। आ रहा है समझ में? उसे त्रुटियां नहीं कहा जाता। त्रुटि का मतलब होता है छोटा सा मिस्टेक, एकदम छोटा सा, जो 0.001 हो, 0.01 हो, 0.1 हो, इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है,
उसी को जो है त्रुटियां कहा जाता है। तो अब त्रुटि हो गई तो अब हम क्या करें, तो अब त्रुटि हो गई तो क्या किया जाए, तो उस त्रुटियों का संयोजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। हम त्रुटियों के संयोजन को क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। अच्छा, त्रुटियों को जो है व्यक्त किया जाता है 2-3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष त्रुटियों को जो है व्यक्त किया जाता है निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और एक होता है प्रतिशत त्रुटि। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, ये त्रुटियों को जो है इन 3 प्रकार से जो है व्यक्त किया जाता है। त्रुटियों को क्या किया जाता है, इससे व्यक्त किया जाता है। आ रहा है आप लोगों को समझ में, नहीं आ रहा है? त्रुटि 2 प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, और त्रुटियों को जो है 3 तरीके से व्यक्त करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, त्रुटियों को जो है 3 तरीके से हम व्यक्त करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहा जाता है, निरपेक्ष त्रुटि उसे कहा जाता है यदि जो है वास्तविक मान, यदि किसी भौतिक राशि की वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप में जो अंतर होता है उसी को जो है निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि जो है यहाँ से ए से लेकर बी पॉइंट तक 10 सेंटीमीटर है, ये है इसकी वास्तविक मेज़रमेंट है। लेकिन यदि ए से बी तक किसी मापनकर्ता ने अगर मेज़र कर रहा है तो 10.1 सेंटीमीटर मेज़रमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है 0.1 का जो त्रुटि आया है इसी को आप निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। फिर से समझिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि उसे कहा जाता है यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और किसी मापनकर्ता के द्वारा व्यक्तिगत उसके द्वारा जो मापा गया जो मेज़रमेंट है उसका जो मान है उनके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, इसको निरपेक्ष त्रुटि को जो है इंग्लिश में आप एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं, इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, इसको परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि देखिए आपेक्षिक, आप लोग को निरपेक्ष त्रुटि समझ में आया ना, इसमें कोई आप लोग को डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हैं, नहीं? ठीक, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि। ठीक है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो आप बोल सकते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, ठीक। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। तो देखिए, आपने जाना कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आप बोले कि सर हमने बोला कि निरपेक्ष त्रुटि उसे कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और किसी व्यक्ति के द्वारा उसको मेज़र किया गया है 10.1, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 0.1 का है, तो उसको निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अर्थात आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वास्तविक त्रुटि माइनस व्यक्तिगत या मापनकर्ता के द्वारा त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि बटे अनुपात वास्तविक त्रुटि। अर्थात हमारे इसको वास्तविक माप बोलिए, इसको वास्तविक माप, और इसको आप निरपेक्ष माप भी बोल लीजिए। चलिए, निरपेक्ष माप। देखिए, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। आपेक्षिक त्रुटि का मतलब, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि वास्तविक माप जो पहले से किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट है, मान है, और निरपेक्ष माप मतलब मान लीजिए उसको किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया है, मेज़र किया गया है, उन दोनों के अंतर
और वास्तविक माप, मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मान लीजिए वास्तविक माप है 10 और किसी व्यक्ति के द्वारा इसको मेज़र किया गया है 10.1 या 9.9 भी ले सकते हैं, 9.9, और वास्तविक त्रुटि क्या है 10। ठीक है, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसको क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। नहीं समझ आया? आया ना? चलिए आगे देखिए, प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि को ही, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो आपेक्षिक त्रुटि को ही प्रतिशत में दर्शाना ही क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। मतलब आपेक्षिक त्रुटि को, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अर्थात माध्य निरपेक्ष त्रुटि के अनुपात वास्तविक, मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि के अनुपात में यदि हम प्रतिशत 100 का जो है क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इस प्रकार की मतलब अर्थात आपेक्षिक त्रुटि को यदि हम प्रतिशत में दर्शाएं, आपेक्षिक त्रुटि को यदि हम प्रतिशत में दर्शाएं तो उसको प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम जो है देखते हैं त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ये 4 प्रकार होते हैं, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे इसे। चलिए देखते हैं त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, पहला है जोड़ या घटाव। ठीक है, पहला क्या है, जोड़ या घटाव। z बराबर a प्लस b, ये शुद्ध मान है, किसी भी भौतिक राशि का ये शुद्ध मान है, जहाँ पर z का मतलब होता है कि किसी दो भौतिक राशियों का वो योग है, पूर्ण मान है ये, और a और b ये किसी भौतिक राशि का शुद्ध मेजरमेंट है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई इरर नहीं है, किसी भी प्रकार के इसमें क्या नहीं है, इरर नहीं है। अब इसमें कोई इरर नहीं है। अब मान लीजिए इसको हम जो है समीकरण 1 दे देते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि अब इसमें त्रुटि हो जाता है, बहुत छोटा सा त्रुटि डेल जेड इक्वल्स, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा जा रहा है, तो त्रुटि जो है इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, अर्थात बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे 10 है तो 10.1 भी हो सकता है, 9.9 भी हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस जो है लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए z प्लस माइनस डेल z, इसमें जो है त्रुटि है वो है a प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस b प्लस माइनस, या इसको आप प्लस ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, डेल b। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, ये आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए z प्लस माइनस डेल z, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या है तो बताइए। देखिए डेल z का मतलब होता है बहुत ही छोटी त्रुटि, तो उस बहुत ही छोटी त्रुटि को हम डेल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, डेल से क्या करते हैं, हम उसे शो करते हैं। अब प्लस कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, a और b को हम एक साथ लिख सकते हैं, प्लस है a प्लस b, और यहाँ पे डेल a और डेल b को हम एक साथ लिख लेंगे, डेल a प्लस माइनस डेल b। आगे देखिए a प्लस b जो है z के बराबर है, मतलब ये जो है इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया डेल z बराबर डेल a प्लस माइनस डेल b। यही जो है जोड़ या घटाव में क्या है, योग या घटाव में जो है का जो है सूत्र है, एडजस्टमेंट करने का क्या है, ये फॉर्मूला है। ये त्रुटि को क्या करने का, एडजस्टमेंट करने का क्या है, यह फॉर्मूला है जोड़ या घटाव में। आप लोगों को समझ आया यहाँ तक? ठीक है, एक बार और समझा देते हैं
कि देखिए जोड़ या घटाव में जो है त्रुटियां कैसे होती हैं, तो हम मानते हैं कि ये किसी जो है भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें छोटी सी इसमें छोटा सा त्रुटि आ गया है डेल जेड का, तो ए में भी इसके मान में भी त्रुटि आ गया डेल ए का, बी में भी त्रुटि आ गया डेल बी का। तो आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए जोड़ है तो जोड़ सकते हैं, तो ए और बी को हम एक साथ लिख रहे हैं, डेल ए और डेल बी को हमने क्या किया, एक साथ लिखा। ए प्लस बी किसके बराबर है, जेड के, तो ये जेड और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, डेल जेड बराबर डेल ए प्लस माइनस डेल बी। समझ आया जी? ठीक है। अब जो है हम गुणा का करते हैं, दूसरा गुणा z इक्वल्स टू a इंटू बी। अब इसमें त्रुटि आता है z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू, यस अब इसमें जो है त्रुटि आता है a प्लस माइनस डेल a इंटू बी प्लस माइनस डेल b। ठीक है। अब जो है क्या करते हैं हम यहाँ पे z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू, यहाँ पे a का गुणा इन दोनों के साथ होगा और डेल a का भी गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो चलिए करते हैं, a का पहले b के साथ करते हैं, तो a इंटू बी। अब जो है a डेल a का b के साथ करते हैं, तो प्लस माइनस डेल a b। अब जो है प्लस माइनस डेल a का b के साथ, a का b के साथ किए, फिर डेल a का हमने b के साथ किया, अब a का डेल b के साथ, तो a डेल b फिर प्लस माइनस डेल a डेल b। यहाँ पर a इंटू बी जेड के बराबर है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर डेल जेड बराबर डेल ए बी प्लस माइनस a डेल b, और यहाँ पर डेल ए डेल बी ये जो है बहुत ही छोटी त्रुटि है, जिसके कारण हम इसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसको हम नेग्लिजिबल कर दें। ये बहुत ही छोटी त्रुटि, बहुत ही छोटी, तो इसकी हम क्या कर दे रहे हैं, उपेक्षा कर दे रहे हैं। अब दोनों पक्षों में जो है जेड का भाग करने पर, जेड का भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं डेल जेड बटे जेड इक्वल्स टू डेल ए बी, और जो है जेड जो है किसके बराबर है, ए बी का, तो आप यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए डेल बी, और यहाँ भी आप ए बी, जेड का भाग करें और जेड किसके बराबर है, ए बी का, तो आप इधर नीचे में क्या कर सकते हैं, ए बी का जो है भाग कर सकते हैं। ठीक है, ये जेड ही है। अब देखिए डेल जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये जो बी है इस बी से कैंसिल हो जाएगा, डेल ए और ए नहीं होगा क्योंकि ये त्रुटि में है, और ये a इस a से हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल कर आया है डेल a प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ये इस प्रकार की त्रुटि को जो है अच्छा, ये दूसरा है गुणा। ठीक है, त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, ये गुणा का संयोजन वाला त्रुटि है। समझ आया आप लोगों को? आया जी? जेड का भाग करने को। ठीक, चलो शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, फिर से बताते हैं, हम इसको रिपीट करते हैं कि देखिए आपने दूसरा हमारा है गुणा का संयोजन, z बराबर a इंटू बी, जेड प्लस माइनस डेल जेड, और यहाँ पर a का जो है त्रुटि है डेल a और b की त्रुटि है डेल b और इंटू है बीच में। ठीक है, z प्लस माइनस डेल जेड बराबर a का गुणा b के साथ होगा तो a b हुआ, फिर डेल a का गुणा b के साथ हुआ तो प्लस माइनस डेल a b, फिर a का गुणा डेल b के साथ होगा तो a डेल b, फिर डेल a का गुणा डेल b के साथ होगा डेल a और डेल b। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए बी जो है जेड के बराबर है तो दोनों कैंसिल हो गए, डेल जेड बराबर डेल ए बी और ए डेल बी। ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जिस कारण इसकी क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, और जेड का क्या करने पर, भाग करने पर, तो डेल जेड के नीचे भाग करेंगे बराबर ए डेल बी के नीचे भी हम जेड का भाग कर रहे हैं, तो देखिए जेड की जगह आप ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेड ए बी के बराबर है।
तो देखिए ये बी से बी कट जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा और ये हमारा आंसर जो है निकल के आ गया। इस प्रकार की त्रुटि को गुणा का संयोजन की त्रुटि कहा जाता है। समझ आया आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं भाग का। भाग की त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, तो भाग का क्या करेंगे? संयोजन करेंगे। तो चलिए करते हैं। z बराबर a बटे b, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं है। ठीक है, अब इसमें त्रुटि करते हैं। ठीक है, z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a बाई b प्लस माइनस डेल b। अब देखिए z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू, यहाँ पर इस अंश से जो है a को कॉमन ले लीजिए और हर से जो है b को कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए तो a बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक बचेगा प्लस माइनस, यहाँ पे डेल a, और इधर तो a नहीं है क्योंकि इधर तो डेल a है, तो जिधर वो नंबर नहीं रहता है या वो संख्या नहीं रहता है तो उसके नीचे में जो है उसका भाग कर दिया जाता है। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? a का भाग कर देंगे। इधर भी देखिए b तो बाहर चला गया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे डेल b, क्योंकि इधर b नहीं है, तो b नहीं है तो नियम ये कहता है कि जिधर जो नंबर या जो संख्या नहीं होता है उसका क्या क्या भाग कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए z प्लस माइनस, अब क्या करेंगे? आप z का भाग कर देते हैं। z का भाग करने पर z का भाग करेंगे तो z का भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल z बाई z। z का भाग करेंगे तो इसके नीचे भी z आएगा, तो z से z कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, और a भी z के बराबर है तो वो भी कैंसिल 1। ठीक है, या लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। ठीक है जी, आगे देखिए 1 प्लस माइनस डेल a बाई a डेल b बाई b। या आप इसे कैसे कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट जो है नीचे वाली संख्याओं को जो है आप ऊपर कर दीजिए। 1 मिनट, ऐसे z का भाग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अच्छा 1 प्लस माइनस डेल a बाई a। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो b वाला जो नंबर है इसको आप ऊपर कर दीजिए, एक मिनट, 1 प्लस माइनस डेल b बाई b, और नीचे वाली जो संख्या ऊपर गई है वो ऋणात्मक चिन्ह के रूप में जो है आप इसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये ऋणात्मक चिन्ह के रूप में क्या होगा? ये यहाँ इसको दर्शाया जाएगा। संख्याएं हर से अंश में जाएगा तो उसके जो है ऋणात्मक, इसके जो है यहाँ घात में जो है हम क्या करते हैं? ऋणात्मक चिन्ह जो है लगाते हैं। अब आगे देखिए, आगे हल करते हैं 1 प्लस माइनस डेल z बाई z। अब आप क्या कर दीजिए? -1 के इसमें गुणा कर देंगे, या द्विपद प्रमेय से जो है क्या हो जाएगा यह? चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल a बाई a, और यहाँ पे 1, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस डेल b बाई b। अब आगे देखिए, आगे जो है इधर बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस, इंक डालने दीजिए, कर दो। आगे देखिए ये द्विपद प्रमेय से जो है इसके यहाँ पे गुणा हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल a और 1 प्लस माइनस डेल b बाई b, माइनस प्लस। ठीक है, अब आगे देखिए 1 प्लस माइनस डेल z बाई z।
अब यहाँ पे आप देखिए एक का क्या होगा, इसके साथ गुणा होगा तो एक एकम एक, प्लस माइनस डेल ए का एक के साथ होगा तो डेल ए बाई ए, प्लस माइनस अब एक का डेल बी के साथ होगा, ठीक है, तो इसके साथ होगा तो ये होगा डेल बी बाई बी, और अब डेल ए का जो है इसके साथ होगा तो माइनस प्लस डेल डेल ए डेल बी अपॉन ए बी, इस प्रकार से। तो आगे देखिए आप यहाँ पे एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डेल जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल बी बाई बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल ए और डेल बी बाई ए बी के हम क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी त्रुटि है। तो यहाँ पर ये जो त्रुटि निकल कर आई है, इस त्रुटि को जो है हम भाग की संयोजन त्रुटि कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो है ये त्रुटियाँ और इसके पहले जो गुणा वाला जो त्रुटि थे, दोनों क्या हैं, समान हैं। ये दोनों क्या है जी, समान हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, समान हैं, ठीक है। तो आगे समझ आया, यहाँ तक आया जी? नहीं इसमें, अरे वो उसको ज़्यादा ऊपर नीचे ना सर, वीडियो पर संयोजक तक भी दिख रहा है। घात की त्रुटियाँ, तो चलिए देखते हैं। z इक्वल्स टू a की पावर n, इसमें त्रुटि करते हैं z, डेल z की त्रुटि होती है इसमें a प्लस माइनस डेल a की पावर n। अब आगे देखते हैं z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होता है, a को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम पावर के साथ कॉमन लेंगे इसको, ठीक है। तो अंदर में बचेगा 1 प्लस माइनस डेल a, और इधर a नहीं है तो नीचे में क्या करेंगे, a का भाग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम z का भाग करेंगे। z का भाग करने पर, z का भाग करेंगे तो z प्लस माइनस डेल z, यहाँ भी z का भाग अच्छा यहाँ पे z का भाग करेंगे आप तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1 आएगा, इसके नीचे आप लिख दीजिए z, और यहाँ पे an जो है, अगर आप z का भाग करते हैं तो an बराबर z होता है, तो क्या हो जाएगा, वह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल a बाई a। देखिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, an है और z का भाग करोगे तो z बराबर an ही तो होता है, तो an क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे पावर है n, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल z बाई जेड इक्वल्स टू, अब ये जो है n का क्या होगा, द्विपद प्रमेय से अंदर जो है क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो प्लस माइनस n इंटू डेल a बाई a, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डेल z बाई जेड इक्वल्स टू n इंटू डेल a बाई a। ये है घात की त्रुटि का सूत्र। इस प्रकार जो है चारों त्रुटियाँ जो है हो गई हैं। इसको अब व्यापक पूछा जाता है, व्यापक रूप में, व्यापक रूप, ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, व्यापक रूप में देखिए तो z इक्वल्स टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, इसे व्यापक रूप में लिखा जाता है z डेल z बाई z इक्वल्स टू, जो p है उसको सामने लिखा जाता है p डेल a प्लस q डेल b, c को प्लस r डेल c। इस प्रकार से जो है इसको लिखा जाता है, इसके नीचे में a, इसके नीचे में b और इधर c, इस प्रकार से जो है लिखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, व्यापक रूप में लिखना, ठीक है। तो चलिए, ये त्रुटियों का संयोजन और आपका जो है अध्याय 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए फिर से जो है, या आप बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको जो है समझ में आ ही जाएगा।
ओके, थैंक यू।